हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा श्रीवास्तव। और इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे लिविंग बींग्स के, जो कि नॉन लिविंग बींग से डिफरेंट होते हैं। कैसे लिविंग बींग्स को नॉन लिविंग बींग से हम डिफ़र कर सकते हैं, उसमें हमने पढ़ लिया था, लाइफ साइकिल पढ़ा था। ठीक है, हमने लाइफ साइकिल पढ़ लिया था, फिर प्रोटोप्लाज्म भी पढ़ लिया था, सेल स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया था, मेटाबॉलिज्म भी पढ़ लिया था, रेस्पिरेशन भी पढ़ लिया था, और न्यूट्रिशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब जो हमारा 7th कैरेक्टरिस्टिक आता है, जो कि नॉन लिविंग बींग्स में नहीं होता है लेकिन लिविंग बींग्स में होता है, वो है ग्रोथ। ठीक है, यानी कि ग्रोथ यानी कि वृद्धि। ओके, तो किसी भी लिविंग बीइंग के स्ट्रक्चर और वॉल्यूम और ड्राई वेट का जो बढ़ना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वृद्धि। किसी लिविंग बीइंग के या फिर जीवधारियों के, लिविंग बीइंग्स के स्ट्रक्चर, वॉल्यूम यानी कि उनका आयतन, और ड्राई वेट, इनके बढ़ने को हम वृद्धि बोलते हैं। ठीक है, और ये सक्सेसिव मेटाबॉलिज्म का लास्ट रिजल्ट इट इज अ लास्ट रिजल्ट ऑफ सक्सेसिव मेटाबॉलिज्म या सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म। जो ग्रोथ होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का सक्सेसफुल मेटाबॉलिज्म का लास्ट रिजल्ट होता है। ओके, अच्छा, पौधों में जो वृद्धि होती है, जो प्लांट्स में ग्रोथ होती है, वो एक वो मतलब अनिश्चित समय के लिए होती है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है, इन प्लांट्स जो ग्रोथ होती है वो एक अनिश्चित समय के लिए होती है। ठीक है, और प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के थ्रू होती है, ठीक है, निरंतर होती रहती है। लेकिन जो जंतुओं में ग्रोथ होती है, इन एनिमल्स, वो एक विशेष स्टेज तक होती रहती है। ठीक है, एक विशेष अवस्था तक होती है। सिर्फ जंतुओं में ग्रोथ एक विशेष अवस्था यानी कि स्टेज तक होती है, एक विशेष स्टेज तक ग्रोथ होती है, और उसके बाद ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि प्रजनन करते हैं। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, और इससे वो अपने जैसा दूसरा जीव पैदा करते हैं। ठीक है, अपने जैसा जीव बनाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि कॉपी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन ये टेंडेंसी निर्जीवों में नहीं होती है। नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट। 9th कैरेक्टरिस्टिक है मूवमेंट, यानी कि गति। ठीक है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग बीइंग का, ये मेन गुण है। अब जो देखिए, सेल में क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। इसके प्रोटोप्लाज्म, इसके मूव होने को क्या बोलते हैं? इसके मूव होने को बोलते हैं साइक्लोसिस। ठीक है, देखिए, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स मूव होते हैं, जैसे कि प्लांट्स में एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो क्लेमाडोमोनास, ये मूव होता है। ठीक है, या फिर जो प्लांट के इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं, इनके जो इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपका गैमीट हो गया या फिर ज़ूस्पोर्स हो गया, इनके सबके मूव होने को क्या बोलते हैं? इनके सबके मूव होने को बोलते हैं
लोकोमोशन, ठीक है, ये मूव होते हैं, इनके सबके मूव होने को लोकोमोशन बोलते हैं, ठीक है। एनिमल्स जो है, एनिमल्स किस लिए मूव करते हैं? फूड के लिए या फिर सुटेबल इन्वायरमेंट के लिए। एनिमल्स फूड के लिए या फिर सुटेबल इन्वायरमेंट्स के लिए इधर उधर मूव करते हैं या जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं गमन करना, रिलोकेट करना, गमन, ठीक है। उनको बोलते हैं लोकेशन, ठीक है, लोकोमोशन ये भी बोलते हैं, गमन करना, रीलोकेट करना, ठीक है। जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, हायर प्लांट्स की रूट्स या फिर स्टेम्स, ये भी सुटेबल इन्वायरमेंट देख करके मुड़ जाती हैं, इसको भी बोलते हैं मूवमेंट, ओके, इसको भी मूवमेंट बोलते हैं। लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो कैसे मूव होती हैं? वो एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू मूव होती हैं, मूव थ्रू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जब तक उनको कोई प्रभावित गति नहीं मिलती है तब तक वो मूव नहीं होती हैं। नेक्स्ट आपका कैरेक्टरिस्टिक है सेंसिटिविटी एंड अडेप्टेबिलिटी। तो सेंसिटिविटी मतलब एनिमल्स जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, ठीक है, अगर चेंज होता है इन्वायरमेंट में, अगर एनिमल्स जिस इन्वायरमेंट पे रहते हैं अगर वो इन्वायरमेंट में चेंज होता है, चेंज इन इन्वायरमेंट होता है, तो वो चेंज फील करते हैं। इससे क्या बोलते हैं? इससे बोलते हैं उनकी सेंसिटिविटी, ठीक है। और जो एनिमल्स इन्वायरमेंट में चेंज फील करते हैं उसके वजह से, उसके अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ इन्वायरमेंट, एनिमल्स क्या करते हैं? अपने स्ट्रक्चर एंड वर्किंग में चेंज लाते हैं। क्या करते हैं? चेंज इन स्ट्रक्चर एंड वर्किंग, स्ट्रक्चर और वर्किंग में चेंज लाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर एंड वर्किंग में जो ये चेंज लेकर के आते हैं इसे क्या बोलते हैं? अडेप्टेबिलिटी। क्या बोलते हैं? अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि एनिमल्स जो होते हैं जब वो जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं अगर वहाँ पे चेंज होता है तो वो चेंज फील करते हैं, ये बोलते हैं इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी। और जब ये चेंज फील करते हैं तो ये उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए अपने आप के स्ट्रक्चर में और वर्किंग में चेंज लाते हैं, यानी कि वो उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, अडेप्टेबिलिटी कहलाता है ये निर्जीव वस्तुओं में या फिर नॉन लिविंग बींग्स में अडेप्टेबिलिटी और सेंसिटिविटी कैरेक्टर नहीं होता है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक है एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एक्सक्रीशन करते हैं, यानी कि एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है लिविंग बींग्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस में, एक्सक्रीशन प्रोसेस में वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, यूजफुल नहीं होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये अपनी बॉडी से आउट कर देते हैं, ठीक है। ये कहलाता है एक्सक्रीशन, यानी कि जो सब्सटेंसेस बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, यूजफुल नहीं है, हार्मफुल है, वो निकाल देते हैं बॉडी से, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका आता है इसमें डिफरेंस देखना प्लांट्स और एनिमल्स में, कि एनिमल्स और प्लांट्स में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सबसे पहला डिफरेंस तो देख लेते हैं, जैसे कि जो हायर प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनमें हम इजीली डिफरेंस पता कर सकते हैं, लेकिन जो कुछ लोअर प्लांट्स और एनिमल्स हैं जैसे कि
वॉल्वॉक्स, यूग्लिना, इनमें डिफरेंस करना टफ हो सकता है, ठीक है, इनमें डिफरेंस करना टफ हो सकता है। इसीलिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, यानी कि जो बोटानिस्ट थे, उन्होंने बॉटनी के अंतर्गत रखा, और जूलॉजिस्ट ने जीवों को जूलॉजी के अंतर्गत रखा, ठीक है। तो इनमें से कुछ मेन डिफरेंस जो है वो हम देख लेते हैं, जैसे कि ग्रोथ आ जाता है। फर्स्ट डिफरेंस आ जाता है हमारा ग्रोथ, ओके। तो प्लांट्स में, इन प्लांट्स में क्या होता है, देखिए प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं। प्लांट्स में ग्रोथ स्पेशल सेल्स में होती है। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है स्पेशल सेल्स के थ्रू होती है, और ये स्पेशल सेल्स कहलाती है मेरिस्टेमेटिक, मेरिस्टेम कहलाती हैं, ठीक है। ये विशेष स्थान पे होती हैं। कहाँ पर होती हैं? विशेष स्थान पर होती हैं। जो मेरिस्टेम होती हैं वो विशेष स्थान पर होती हैं, ठीक है। जड़, तना, जो जड़ और तना होता है उसके सिरे पर एपिकल मेरिस्टेम होती है,